गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस मतलब विज्ञान की 10वें चैप्टर में मानव नेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ये होगा आपका पार्ट 1 जिसमें हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब आप हेडिंग डालेंगे अध्याय 10। क्या नाम है पाठ का? पाठ का नाम है मानव नेत्र और मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले हम मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे। ओके, चित्र आप पहले देखेंगे फिर उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ऐसे एक गोला बनाया, इसको ऐसे बाहर निकाला, वैसे फिर यहाँ से चलेंगे ऐसे चलते हुए यहाँ तक, फिर इसको ऐसे। ओके, आप पहले चित्र देख लेंगे उसके बाद बनाएंगे। ओके, अब हम चलेंगे आगे। तो आगे कैसे? हम इसी के बराबर में एक और लाइन खींचेंगे, इस लाइन को ले जाते हुए हम ऐसे, ये हो गया। ओके, आगे हम यहाँ से एक टेंटिकल्स निकालेंगे और इसको ले जाते हुए हम इसी में मिला देंगे। यहाँ से भी हमें एक टेंटिकल निकालना है और इसी में मिला देना है। ओके, फिर एक और टेंटिकल निकालेंगे और इस पूरे गोले को यहाँ से बंद कर देंगे। ये बन गया। ओके, आगे हमें बनाना है एक लेंस। ये बनाया एक लेंस। अब ये लेंस गिरे ना, इस वजह से हम इसको यहाँ मांसपेशियों से पकड़ देंगे। ओके, तो ये हमारे आँख का चित्र बन जाता है। ओके, अब आप इनके नाम लिखेंगे। जब सबसे पहले अंदर वाली लाइन को कहते हैं हम दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को हम रेटिना भी कहते हैं। ओके, रेटिना, और इसके अंदर होता है काचाभ, कचाभ ध्रुव, और ये होती है दृक तंत्रिका। आप नाम लिख लेंगे, हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे अभी आगे। ओके, ये वाली जो पेशियाँ होती है पीछे वाली, इनको कहते हैं पक्षमापी पेशियाँ। ओके, और जो ये आगे वाली पेशियाँ हैं जो रंग बिरंगी होती है, इन्हें कहते हैं परितारिका। ओके, और ये आँख के आगे एक सफ़ेद झिल्ली होती है, सफ़ेद झिल्ली, इसे कहते हैं हम स्वच्छ मंडल। आगे देखेंगे आँख के आगे छोटा सा छिद्र है, इसको कहते हैं हम कॉर्निया। और ये जो खाली सा हिस्सा है इसे कहते हैं नेत्रोद। और जो लेंस देखा है आपने, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस। आप ये बना लेंगे और इन सभी के नाम लिख लेंगे। और एक छोटा सा और देखो, कॉर्निया तो ये हो गया, और ये जो अंदर छिद्र, छोटा सा छिद्र है, इसे हम पुतली कहते हैं। पुतली आप ये बना लेंगे।
ओके, तो हम थोड़ा सा मानव आँख के बारे में लिखेंगे। मानव नेत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल संवेदी अंग है। ओके, जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक प्राकृतिक कैमरे की तरह काम करता है, जो प्रकाश को ग्रहण करके रेटिना मतलब दृष्टिपटल पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जिससे मस्तिष्क सीधा समझता है। ये लिख लेंगे आप। अब हमारी अगली हेडिंग होगी मानव नेत्र के मुख्य भाग और उनके कार्य क्या हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे मानव नेत्र के मुख्य भाग और उनके कार्य। आप सभी ने चित्र बना लिया होगा। आप ये लाइन भी लिख लीजिए नीचे की जो 4 लाइन है। अब हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल लेंस का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है, पुतली का क्या काम है, परिधारिका क्या करती है, काचापध्रव का क्या काम है और रेटिना, दृक तंत्रिका, पक्षमाभि पेशियाँ, इन सभी का क्या क्या कार्य है। तो आप मैं जैसे लिखता हूँ आप वैसे ही लिखते चलेंगे और साथ में सुनते हुए भी चलेंगे, ताकि आपको बेहतर रूप में समझ में आए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा और आप ये हेडिंग डाल लेंगे मानव नेत्र के मुख्य भाग और उनके कार्य। तब हम आगे चलते हैं। ओके, जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम कॉर्निया। सभी हेडिंग डालिए कॉर्निया। कॉर्निया को श्वेत मंडल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कॉर्निया। आँख के आगे का पारदर्शी और उभरा हुआ हिस्सा होता है। यह आँख के आगे का पारदर्शी और उभरा हुआ हिस्सा होता है। आगे चले। प्रकाश इसी के माध्यम से
के माध्यम से हमारी आँख में प्रवेश करता है। और ये क्या काम करता है? ये प्रकाश को आँख के अंदर भेजने का, अंदर मोड़ने का काम करता है। तो देखो, हमने मुख्य भाग कॉर्निया के बारे में पढ़ लिया और इसका क्या कार्य देख लिया। ये प्रकाश को अंदर मोड़ने का काम करता है। ओके, तो ये हो गया आपका कॉर्निया। दूसरा आप डालेंगे आइरिस। आइरिस होती है आपकी परितारिका। देखो, आपने चित्र बनाया, इसमें देखोगे कि कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होती है? आपकी परितारिका। परितारिका मांसपेशियां होती है। तो देखो, कॉर्निया के पीछे मौजूद रंगीन मांसपेशी जो आँखों के रंग को डिसाइड करती है। आँखों के रंग, जैसे किसी की आँख का रंग काला हो गया, किसी का भूरा हो गया या किसी का नीला हो गया। ओके, रंगीन मांसपेशी जो आँख का रंग निर्धारित करती है होती है। यहाँ तक लिखा आपने। ये पुतली के आकार को भी नियंत्रित करती है। यह पुतली के क्या काम करती है? पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ओके, आपने आइरिस देख लिया। आप अगली हेडिंग डालेंगे पुतली। अब देखोगे आइरिस के बीच, चित्र में देखो ऊपर और नीचे दो आइरिस है, उनके बीच एक छोटा सा छिद्र है। तो आइरिस के बीच छोटा सा छिद्र अवस्थित होता है। अब आइरिस इसका आकार बदलकर यह तय करती है कि आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना प्रकाश जाना चाहिए। अगर तेज रोशनी हुई तो आँख के अंदर तो ये छोटी हो जाएगी ताकि प्रकाश कम जाए। ओके, और अगर कम रोशनी हुई तो ये बड़ी हो जाएगी ताकि हमें स्पष्ट दिखाई दे। ओके, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे आराम से। आप साथ के साथ समझते भी चलेंगे। आँख तो सभी के पास है, तो आप फील करके भी देख सकते हैं कि कभी अगर टॉर्च की तेज़ लाइट आपकी आंखों पर गिरी तो आपकी आंखें छोटी हो जाती है, और अगर प्रकाश कम हुआ तो आप आंखों को कुछ मूंद कर या बड़ा कर देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं।
अगली हेडिंग डालेंगे आप, नेत्र लेंस। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? आइरिस के पीछे स्थित पारदर्शी और लचीला लेंस है। ये क्या काम करता है? यह रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकस सेट करता है। तो ये हो गया हमारा नेत्र लेंस के बारे में। आप अगली हेडिंग डालेंगे, सिलियरी मांसपेशियां। इन्हें पक्षमापी मांसपेशियां भी कहते हैं। अगला है पक्षमापी मांसपेशियां। इन्हें सिलियरी पेशियां भी कहते हैं। ओके, तो अब आके लिखेंगे, ये लेंस को पकड़ कर रखती है। लिखें, ये लेंस को पकड़कर रखती हैं और लेंस की मोटाई और उसकी वक्रता, मतलब लेंस मुड़ सकता है नहीं मुड़ सकता, वक्रता को बदलती है, जिससे हमें पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। अगला है आपका रेटिना। देखो, लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना। रेटिना को हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो देखो, आँख के पीछे दीवार या पर्दा होता है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। जब लेंस से प्रकाश गुजरता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब यहीं बनता है। ओके, 7वां डालेंगे आप, दृक तंत्रिका। ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। दृक तंत्रिका इंग्लिश में बोलते हैं ना, ऑप्टिक तंत्रिका, ऑप्टिक न्यूरॉन। ओके, तो इसका क्या काम है? रेटिना पर
बनी प्रतिबिंब को यह विद्युत संकेतों में बदलकर सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे जिसके बाद में हमारा मस्तिष्क उस वस्तु को सीधा और सही रूप में समझ पाता है। ओके, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपने ऊपर का लिख लिया होगा, लिखिए। नहीं लिखा हो तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं यहाँ से। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट है आपका 8वें नंबर का, जिसे हम बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव या कचाव द्रव। ओके, तो ये आँख के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ होते हैं, जो आँख को उसका गोल आकार बनाए रखने में मदद करते हैं तथा आँख के अंदरूनी हिस्सों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर हमारा सभी मुख्य भाग समाप्त होता है। अब हम देखेंगे आँख कैसे काम करती है। तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे आप कि यह कैसे काम करता है। सारी प्रोसेस को हम एक बार देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। ओके, तो ये देखो, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की किरणें कोर्निया और लेंस से होकर गुजरती है। लेंस इन किरणों को मोड़कर रेटिना पर एक स्पष्ट उल्टी छवि
बनाता है। रेटिना इस छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलकर ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में भेज देता है। मस्तिष्क तुरंत इन संकेतों को प्रोसेस करके हमें उस वस्तु को सीधा और उसके असली या वास्तविक रंग रूप में दिखाता है। तो यहाँ जाकर आपकी आँख की क्रियाविधि समाप्त होती है। ओके, ये हमारा पार्ट 1 है। अगले पार्ट में हम विभिन्न प्रकार के नेत्र रोगों या आँख के जो रोग होते हैं ना, जिससे हमें कोई वस्तु धुंधली दिखाई देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक इतना ही। आप इसे लिख लेंगे आराम से। ओके, तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।